नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास चल रही है आपकी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर एंड डेफिनेट, जिसमें हमने 3 फैक्ट पढ़ लिए हैं और अब पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 4 और जो है पूरे फ्यूचर टेंस का निचोड़। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर एंड डेफिनेट का लास्ट टेंस मतलब कि लास्ट क्लास है, क्योंकि हम कल से पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या पहचान होती है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हमारी जो क्लास चल रही है वो है आपकी इंग्लिश की, राइट। तो इंग्लिश की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ेंगे आज फैक्ट नंबर 4। अच्छा, फैक्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या जानेंगे। तो फैक्ट नंबर 4 में हम जानेंगे सेंटेंस मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो यही इसके रूल्स क्या क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं उठाऊंगी सबसे पहला सेंटेंस जिसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आवाज़ कम कर दो, मैं आऊँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, फिर प्लस होता है V1 और प्लस होता है अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? जैसे अच्छा, विल और सेल का यूज कहाँ करेंगे, तो याद रखना सेल का यूज हमेशा आई और वी के साथ होगा। किसमें? फ्यूचर एंड डेफिनेट में आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे, राइट। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जाएगा। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाती नहीं हूँ पर समझाने के लिए आज पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने कहा राम कल, ठीक है, स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट कौन है? राम। ठीक है, गा गी गे है। ठीक है, क्या है? गा गी गे यानी विल या सेल। राम है तो यहाँ होगा विल। राम विल कहाँ जाएगा? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। राम विल गो टू स्कूल। कब जाएगा? तो कल। अब ये कौन से कल की बात कर रहा है? जो आने वाला है, जो बीता हुआ होता है उसे यस्टरडे कहते हैं, राइट। और फ्यूचर टेंस में टुमारो लिखा होता है ना, तो ये आने वाले कल के लिए TOMORROW यानी टुमारो। क्लियर है? मैं राम कल स्कूल जाएगा। मैं कल पार्क में खेलूँगा। मैं कल पार्क में खेलूँगा तो हो जाएगा आई विल नहीं होगा, यहाँ पे सेल होगा। आई सेल प्ले इन द पार्क। कब खेलूँगा भैया? तो कल यानी टुमारो। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। भाई देख लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलो हो गया अफर्मेटिव, आगे देखो। क्लियर है ना? चलो अब चलते हैं हम। अफर्मेटिव के बाद क्या आएगा? आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस में आपका क्या लग गया? नॉट, वो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जिसमें आपका या तो विल होगा या तो सेल होगा। ठीक है, इसके बाद यूज करेंगे नॉट, इसके बाद यूज करेंगे V1 और फिर यूज करेंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। मैं क्रिकेट नहीं
मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। मैं क्या है, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ सेल, आई सेल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा। क्या नहीं खेलूँगा, क्रिकेट। क्लियर है। अब एक सेंटेंस और देखो, सॉरी, जैसे मैंने कहा राम कल स्कूल नहीं जाएगा। राम कल स्कूल नहीं जाएगा तो हो जाएगा राम, फिर हो जाएगा विल, और विल के बाद तुरंत लग जाएगा नॉट। गो टू स्कूल, ठीक है। कब, कल, तो TOMORROW, ठीक है, यानी टुमारो। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब पढ़ रहे हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने कहा चलो क्लियर है। आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है वो दो होते हैं, आपको पता भी है। एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज इंडेड, यानी जिसमें केवल यस या नो में आंसर देते हैं वो होता है क्लोज इंडेड, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आ जाते हैं WH वर्ड वाले, ठीक है, यानी अगर प्रश्न बीच में होगा तो WH वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, या तो सेल या तो विल, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा V1 और फिर होगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा राम कल स्कूल कब जाएगा। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन, कब, है ना, कब से पूछा है, कब, टाइम का नहीं पता है तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, कब की स्पेलिंग होती है व्हेन, ठीक है, एक वचन है इसलिए विल। व्हेन विल क्या, राम, सब्जेक्ट क्या है राम, इसके बाद नॉट। व्हेन विल राम नॉट क्या, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, कब, टुमारो। क्लियर है। व्हेन विल राम नॉट गो टू स्कूल टुमारो, राम कल स्कूल कब नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी कब जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ठीक, आगे देखो, बच्चे पार्क में कब खेलेंगे, या बच्चे पार्क में कहाँ खेलेंगे, ठीक है। कब की जगह लिख दो कहाँ, कहाँ खेलेंगे। कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाएगा वेयर, ठीक है। बच्चे हैं, विल ही का यूज होगा, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। ये नहीं कि बहुवचन है तो यहाँ सेल लगा दो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेयर विल चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, ये आपका रूल्स नंबर 1 था, ठीक है। इंट्रोगेटिव का ही रूल्स नंबर 1 था, जिसमें प्रश्न कहाँ पूछता है, बीच में, तो उसे इस तरीके से हम इसका सॉल्व करेंगे। अब पढ़ेंगे सेकेंड रूल्स। अब थोड़ा सा सेकेंड रूल्स पढ़ लो, मैं हट जा रही हूँ, एक बार आप देख लो, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, समझना हो तो समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो रूल्स होता है वो क्या कहता है, सेकेंड रूल्स में कुछ नहीं होगा। सेकेंड वाले रूल्स में क्लोज इंडेड होता है, ठीक है। क्लोज इंडेड मतलब जैसे हो गया क्या, जब सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाता है ना, तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या राम बाजार जाएगा, क्या राम बाजार जाएगा। इसका आंसर दो ही हो सकता है, या तो होगा हाँ या तो होगा ना। भाई इसका आंसर केवल दो ही हो सकता है, हाँ या ना में, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर होगा नहीं। तो इसे करते हैं क्लोज इंडेड, और क्लोज इंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। राम एक वचन है इसलिए हो जाएगा विल,
विल राम क्या कहाँ जाएगा? गो टू मार्केट। विल राम गो टू मार्केट? क्या राम बाजार जाएगा? क्या अध्यापक स्कूल जाएंगे? क्या अध्यापक स्कूल जाएंगे? क्या पहले लग गया है तो क्या की स्पेलिंग तो होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा विल TEACHER टीचर गो टू स्कूल। क्लियर है? देख लो। अब इसका लास्ट रह गया है एक और सेंटेंस, एक बार आप देख लो फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। चलो क्लियर हो गया होगा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में चलेगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछे और साथ में नहीं शब्द का भी यूज हो। ठीक है, जैसे पहला रूल्स नंबर 1 देखो, WH वाले। ठीक है, यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, WH वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा क्या? या तो विल रहेगा या तो शैल रहेगा। ठीक है, फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर आपका रहेगा नॉट, और फिर रहेगा आपका V1, और फिर रहेगा अदर वर्ड्स। जैसे क्या बच्चे पार्क में क्यों नहीं खेलेंगे? राम कल कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? क्लियर है? ये 2 सेंटेंस हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस सेंटेंस को पकड़ेंगे और जानेंगे कौन सा सेंटेंस है। देखो क्यों आया है बीच में और साथ में नहीं भी लगा है, तो इसे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले होगा क्योंकि स्पेलिंग वाई विल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल। शेयर का तो यूज कर नहीं सकते, आई और वी के साथ होता है। कौन? चिल्ड्रेन। वाई विल चिल्ड्रेन नॉट प्ले, नहीं खेलेंगे। कहाँ नहीं खेलेंगे? पार्क में। इन द पार्क। क्लियर है? आगे देखो, राम कल कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? हो जाएगा वाई विल राम नॉट गो टू कॉलेज। कब? टुमारो। क्लियर है? आप देख लो एक बार, फिर एक लास्ट पढ़ा दूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल्स नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, एक और लास्ट देख लो। ठीक है, जैसे कि सेकेंड रूल्स पढ़ेंगे। सेकेंड रूल्स में क्या होगा? सेकेंड रूल्स ये कहता है कि WH वर्ड से आपका स्टार्ट होगा, यानी विल और सेल से स्टार्ट होगा। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा नॉट, फिर आपका V1, फिर आपका हो जाएगा अदर। जैसे क्या राजू बाजार नहीं जाएगा? ठीक है, क्या सुधा दिल्ली से नहीं आएगी? क्या सुधा, यहाँ बीच में कल लिख दो। ठीक है, यहाँ कल है। क्या सुधा कल दिल्ली से नहीं आएगी? अब ये 2 सेंटेंस हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले क्या लगा है तो क्या किस पे लिखते नहीं है, या तो विल होगा या तो सेल होगा। राजू एक बच्चा है इसलिए विल। क्या? राजू। विल राजू नॉट गो टू मार्केट
क्लियर है। विल राजू नॉट गो टू मार्केट, क्या राजू बाजार नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या सुधा कल दिल्ली से नहीं आएगी, हो जाएगा विल सुधा नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, कब नहीं आएगी, तो कल, कल का हो जाता है टुमारो। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास क्लियर होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, रुक जाओ जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये रही क्लास आपकी, आप इसे देख लेना, एक बार नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से क्लास देखना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।